हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमिनेंट क्लासेस। हम इस वीडियो में डिफेंस और स्पेस से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी इनिशिएटिव हुआ है उन सारे इनिशिएटिव पर टॉकिंग करेंगे, उन सारे चीजों पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। विगत 22 अक्टूबर 2022 से और 22 अक्टूबर 12 अक्टूबर 2023 के बीच जितने भी इनिशिएटिव, यानी विगत 1 ईयर में जितने भी इनिशिएटिव लिया गया डिफेंस या स्पेस में, उन सारे इनिशिएटिव के बारे में हम टॉकिंग करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आते हैं, उत्तर कोरिया ने व्योम 18 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हुआंग हुआंग 17 इसी का बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाला ही उत्तर कोरिया ही है। वासोंग हुआंग, ये दोनों किसकी बैलिस्टिक मिसाइल है? उत्तर कोरिया की। साथ ही बात करें, परमाणु संपन्न देश घोषित करने वाला देश उत्तर कोरिया ही है। और उत्तर कोरिया को 38 लाइन, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के 38 लाइन बांटती है। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने 7800 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारतीय वायुसेना में 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना ने इजरायल को स्पाइक मिसाइल प्राप्त किया है। और साथ इंडियन एयरफोर्स के बारे में बात कर रहे थे। इसको 8 अक्टूबर 1932 को इसे फॉर्मेट किया गया, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। हम बात साथ में करें तो 4 दिसंबर को 4 दिसंबर से नेवी डे 4 दिसंबर, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। ये फॉर्मेट किया गया था 8 अक्टूबर 1932, इसीलिए मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना ने इजराइल से स्पाइक कहां से परचेज कर रहा है? इजराइल से। साथ ही बात करें इजराइल के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल जेरूसलम होती है। और साथ ही इजराइल ने सीडॉम एक्सरसाइज करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। आईआईटी कानपुर ने केमिकल ड्रोनों का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने क्या किया है? केमिकल ड्रोनों का स्वदेशी संस्करण विकसित किया है। सेशल्स में समुद्री संयुक्त समुद्री बल द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडिएशन 2023 में आईएनएस सुनैना ने भाग लिया। तो आईएनएस सुनैना ने कहां पे भाग लिया है? सेशल्स में। भारत ने वियतनाम को मिसाइल कॉर्बेट आईएनएस कृपाण को उपहार में दिए हैं। तो वियतनाम के बारे में, वियतनाम को दिया किसने दिया? भारत ने। क्या नाम? आईएनएस कृपाण। कहा गया? वियतनाम। आईएनएस सुनैना सेशल्स को। भारतीय नौसेना के चौथा युद्धपोत संशोधक चेन्नई के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत के पहले एयरबस C295 ने अपनी पहली उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 कृतिक चक्र, 29 स्वर्ण चक्र और 37 वीरता, यानी 8, 29, 37। पहले कृतिक, उसके बाद स्वर्ण, उसके बाद वीरता। वायुसेना में मिग 21 राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ने मिग 21, कौन सी विमान? मिग 21 कहां पर? हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का विकसित किया। भारतीय वायुसेना की बात करें तो IAF 8 अक्टूबर 1932 को बना है, इसीलिए 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। कितने? 5 महिला अधिकारियों को। महिला की बात आ गई इंडियन एयरफोर्स में, तो हम बात करते हैं शिवांगी सिंह। भारत की पहली
महिला कैप्टन शिवांगी सिंह फ्रांस में होने वाले एक्सरसाइज में भाग लेने वाले देश की पहली नागरिक बनी है। तो साथ ही पांच यहाँ पर पांच महिलाओं अधिकारियों को अपने आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स वाला बना है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला का पायलट शिवांगी सिंह, मैंने बोला भी। फ्रांस में होने वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन, यानी ओरियन एक्सरसाइज कहाँ हो रहा? फ्रांस में। उसमें भाग पार्टिसिपेट किसने लिए? शिवांगी सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल को असम के तेजपुर, कहां पर, कौन से पोर्ट? तेजपुर वायु स्टेशन पर सुखोई MKI-30 लड़ाकू विमान का ऐतिहासिक उड़ान भरी है। सुखोई मिग 21 अभी फिलहाल में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस पर बैठने वाले इस देश की पहली राष्ट्रपति सुखोई MK-30 पर MKI-30 पर बैठने वाली पहली राष्ट्रपति रही। BDL भारतीय डायनामिक्स ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंड गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का सफल परीक्षण किया है। किसने? BDL ने। किस जनरेशन का? थर्ड जनरेशन का मैन पोर्टेबल एंड गाइडेड टैंक गाइडेड मिसाइल है। अमोघा थर्ड किसने बनाया? BDL ने। बांग्लादेश में पाला पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना, अभी उसके फादर ने शेख हसीना भी उसी का PM भी है, इसलिए इसलिए आज इसका इम्पोर्टेंस है। तो BNS शेख हसीना ये भी बांग्लादेश में मतलब छोटा देश भी अपना पांडावु परमाणु बेस पनडुब्बी बेस बना रहा है। उस बेस का नाम है BNS शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया है। INS द्रोणाचार्य को किससे? प्रेसिडेंस कलर से। नाम भी कुछ ऐसा ही है। एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग के साथ 470 विमानों का सौदा किया है। कौन कौन? एयर इंडिया और बोइंग के साथ। हम बात करें इंडिगो की। इंडिगो गगनयान को यूज करने वाला देश का पहला एयरलाइन बना है। गगनयान क्या होता है? GPS ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम को यूज करने वाला कौन एयरलाइन है? इंडिगो। एयर इंडिया के बारे में बात करें तो ये 470 विमानों को सौदा करेगा किसके साथ मिलकर? बोइंग के साथ। यूएसए की एक कंपनी है, बहुत मेजर कंपनी है, सारी एग्रीमेंट इसी से होती है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू चेंगलपट्टी तमिलनाडु में लॉन्च किया है। इसरो ने अपना सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। केंद्र सरकार के घोषणा के अनुसार इंडोरोसिन राइफल लिमिटेड IRRPL उत्तर प्रदेश के AK-203 असॉल्ट राइफल बनाई। कौन? रशियन के साथ बात की। रशियन के बारे में बात करें तो रशियन का एक बहुत नामी है जीरकॉन। रशिया, हम साथ में बात करें रशिया के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश रशिया ही बना है। इंटरकॉन्टिनेंटल उसे बोलते हैं जिसका 6000 किलोमीटर से ज्यादा रेंजिंग हो, फायरिंग रेंज, मतलब उस मिसाइल को दागने पर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सके। भारतीय रक्षा संपाद महानिदेशक DGDE ने AI आधारित चेंज डिफेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। किसने? रक्षा संपाद महान DGCI किसने विकसित किया? DGDE। इजरायल ने नौसेना में क्रूज मिसाइलों के खिलाफ लंबी दूरी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण। इजरायल के बारे में बात करें तो इजरायल का एक सीडोम एक्सरसाइज करने वाला देश का पहला। इजरायल के बारे में बात करें, इजरायल की कैपिटल जेरूसलम, और इंटरसेप्टर भी लॉन्च करने वाला दुनिया की पहली। पश्चिमी परमाणु श्रेणी के पनडुब्बी INS वागीर नौसेना में शामिल किया गया। INS वेला, INS करंस, INS
वाक्सीर ये छवी है, ये पांचवी है, ये फोर्थ है और ये थर्ड है। करंजवेला वागीर वाक्सीर। उत्तर कोरिया ने हवांग 17 का सफल परीक्षण किया है। ईरान ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घियम 100 का सफल परीक्षण किया है। भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक देशों के नौसेनाओं ने प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया। इसमें भारतीय जहाज आईएनएस तर्कस, यानी तर्कस कहाँ गया? तंजानिया में, मोजाम्बिक में। भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक में भाग लेने वाला कौन सी नेवी है? आईएनएस तर्कस। आईएनएस तर्कस अभी साउथ अफ्रीका भी गया था। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा तट के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम अग्नि प्राइम का तीसरा सफल परीक्षण किया है, थर्ड है। किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने। हमेशा जितने बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो कहाँ से? ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से ही लॉन्च किया जाता है। आईएनएस तर्कस ने दक्षिण अफ्रीका में इप्स मार बोले ना, तो आईएनएस तर्कस उधर गया है। अभी फिलहाल में ये कहाँ गया था? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया में होने वाले अभ्यासों में भाग लिया था आईएनएस तर्कस ही। और साथ में बात करें भारतीय नौसेना का जहाज सुनैना ने सेशल्स में संयुक्त समुद्री बल के पहले अभ्यास में भाग लिया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है। कौन सा देश? उत्तर कोरिया। हुआंग 17 किसका है? उत्तर कोरिया का है। हुआंग 17 किसका है? उत्तर कोरिया। हुआंग 15 किसका है? उत्तर कोरिया का ही। और परमाणु संपन्न देश घोषित करने वाला कौन सा देश है? उत्तर कोरिया। हाल ही बांग्लादेश ने चीन से हाल ही बांग्लादेश ने चीन से 36 F7 BGI विमान का आयात किया। अभी बांग्लादेश के बारे में बात करें तो शेख हसीना हसीना कुछ करके इस तरह से है, इसका पनडुब्बी वेश बना रहा है बांग्लादेश। भारत में रूस के 6 Tu-160 किससे खरीद रहा है? रूस से। रूस के बारे में मतलब जीरकॉन, इसकी सबसे बड़ी मिसाइल को लॉन्च करने वाला देश, वर्ल्ड की पहली देश भी रसिया ही रहा। रसिया के बारे में बात करें, सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाला देश का वो विश्व का पहला देश यूएस रसिया ही रहा। और साथ में 203 असॉल्ट राइफल रसिया से ही हम लोग परचेज कर रहे हैं और इंडिया में मेरठ में बना रहे हैं। डीआरडीओ और सेना ने स्वदेशी BLS मिसाइल का टेस्ट किया है। हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है? मतलब ये सी में रहेगा और विमान वाहक पोत है। आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया है। टाटा कंपनी ने भारतीय सेनाओं के लिए स्वदेशी बख्तरबंद वाहन बनाई है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम QRF है भी है। यानी किसने बनाया? टाटा ने। टाटा ने फिलहाल अभी टाटा ने टाटा का एक कंपनी है रोल्स रॉयल, इसने हाइड्रोजन से चलने वाला है रॉकेट को लॉन्च किया है। साथ में बात कर रहे हैं टाटा के बारे में, बात की तो QRF भी को लॉन्च करने वाला देश का पहला एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 तटरक्षक बेड़ों में शामिल हुआ। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। भारत ने पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। मझगांव डॉकयार्ड द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी 17B प्रोजेक्ट 17B, जिसे प्रोजेक्ट 17B के तहत लॉन्च किया जाता है तारागिरी।
किसने बनाया? मझगांव ने। ये सारे ये पहाड़ों के नाम पर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, क्या नाम है हेलीकॉप्टर का? प्रचंड, को वायुसेना में शामिल किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्का HAL, HAL ये बना है 1940 में। इंडिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी है HAL, और इसने प्रचंड को लॉन्च किया है। कारगिल और सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल दो जंगी पोत INS निशंक और अक्षय, यानी अक्षय पर कोई निशय निशंका नहीं है, ऐसे ही आप करके रख सकते हैं। यानी दोनों ने, अक्षय और निशंक, ये दोनों ने किसमें? सर्जिकल स्ट्राइक और कारगिल में भाग लेने वाला, लेकिन इसे मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। आईएनएस गोमती, आईएनएस गोमती को 34 इयर्स के बाद इसे भी सेवा मुक्त कर दिया गया।